बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 4 वजू का बयान पार्ट 3 पेज नंबर 2012-247। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धोते या कहा कि जब नहाते तो एक साह से लेकर 5 मद तक पानी इस्तेमाल फरमाते थे और जब वजू फरमाते तो 1 मद पानी से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजू पर मसह किया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने वालिद माजिद उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सच है और याद रखो जब तुमसे शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान फरमाए तो उसके मुतालिक उनके सिवा किसी दूसरे आदमी से मत पूछो। और मूसा बिन अकबा कहते हैं कि मुझे अबुल नजीर ने बतलाया। उन्हें अबू सलीमा ने खबर दी कि साद बिन अबी वकास ने उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बयान की। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे अब्दुल्लाह से ऐसा कहा। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए बाहर गए तो मगीरा पानी का एक बर्तन लेकर आपके पीछे गए। जब आप कज़ाए हाजत से फारिग हो गए तो मगीरा ने आपको वजू कराते हुए आपके अज़ाए मुबारिका पर पानी डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और मौजू पर मसह फरमाया। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजू पर मसह करते हुए देखा। उस हदीस की मुताबिक में हरब और ऐबान ने यही से हदीस नकल की है। मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इमामे और मौजू पर मसह करते देखा। उसको रिवायत किया मोहम्मद ने यही से अबू सलीमा से। उन्होंने उम्रों से मुताबिक की और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप वाकई ऐसा ही किया करते थे। मैं एक सफर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था तो मैंने चाहा कि वजू करते वक्त आपके मुँह से उतारे डालूं। आपने फरमाया कि उन्हें रहने दो, क्योंकि जब मैंने उन्हें पहना था तो मेरे पाँव पाक थे, यानी मैं वजू से था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मसह किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का खाना खाया, फिर नमाज पढ़ी और वजू नहीं किया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बकरी के साने से काट काट कर खा रहे थे। फिर आप नमाज के लिए बुलाए गए तो आपने छड़ी डाल दी और नमाज पढ़ी, नया वजू नहीं किया। फता खेपर वाले साल व रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहबा की तरफ जो खैर के करीब एक जगह है पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी, फिर नाश्ता मंगवाया गया तो सिवाय सत्तू के और कुछ नहीं लाया गया। फिर आपने हुक्म दिया तो वह भगुरबे गए। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया और हमने भी खाया। फिर मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो गए। आपने कुल्ली की और
और हमने भी। फिर आपने नमाज पढ़ी और नया वज़ू नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ बकरी का सना खाया, फिर नमाज पढ़ी और नया वज़ू नहीं फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फिर कुल्ली की और फरमाया उसमें चिकनाई होती है। उस हदीस में अकील की यूनुस और सालेह बन किसान ने ज़हरी से मुताबिक की है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ते वक्त इनमें से किसी को आँख आ जाए तो चाहे कि वह सो रहे या ताकि नींद का असर उससे खत्म हो जाए, इसलिए कि जब तुममें से कोई शख्स नमाज पढ़ने लगे और वह ऊँघ रहा हो तो वह कुछ नहीं जानेगा कि वह खुदा से मग़फ़िरत तलब कर रहा है या अपने नफ्स को बेदाग दुआ दे रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज में ऊँघने लगो तो सो जाना चाहिए। फिर उस वक्त नमाज पढ़े जब जान ले कि वह क्या पढ़ रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए नया वज़ू फरमाया करते थे। मैंने कहा तुम लोग किस तरह करते थे? कहने लगे हममें से हर एक को उसका वज़ू उस वक्त तक काफ़ी होता जब तक कोई वज़ू तोड़ने वाली चीज़ पेश न आ जाती, यानी पेशाब, पखाना या नींद वगैरह। हम खैबर वाले साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जब शैबार में पहुँचे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज पढ़ाई। जब नमाज पढ़ चुके तो आपने खाने मंगवाए, मगर खाने में सिर्फ सत्तू ही लाया गया, सो हमने उसी को खाया और पिया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की, फिर हमें मगरिब की नमाज पढ़ाई और नया वज़ू नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीना या मक्के के एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने दो शख्सों की आवाज़ सुनी जिन्हें उनकी कब्रों में अज़ाब किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर अज़ाब हो रहा है और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात ये है कि एक शख्स उनमें से पेशाब की छींटों से बच्चे का एहतमाम नहीं करता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक डाली मंगवाई और उसको तोड़कर दो टुकड़े किया और उनमें से एक एक टुकड़ा हर एक की कब्र पर रख दिया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस लिए कि जब तक ये डालियाँ खिसक हो शायद उस वक्त तक उन पर अज़ाब कम हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफ़ा हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते तो मैं आपके पास पानी लाता, आप उससे इस्तिंजा फरमाते। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो
कब्रों पर गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन दोनों कब्रों वालों को अजाब दिया जा रहा है और किसी बड़े गुनाह पर नहीं। एक तो उनमें से पेशाब से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी डंडी लेकर बीच से उसको 2 टुकड़े किए और हर एक कब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद जब तक यह टहनियाँ खिसक ना हो उन पर अजाब में कुछ तखफीफ रहे। इब्न अल-मिशनी ने कहा कि उस हदीस को हमसे वही ने बयान किया। उनसे अमस ने उन्होंने मुजाहिद से उसी तरह सुना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती को मस्जिद में पेशाब करते हुए देखा तो लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो। जब वह फारिग हो गया तो पानी मांगा कर आपने उस जगह बहा दिया। एक अराबी खड़ा होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा तो लोग उस पर छपटने लगे। ये देखकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि उसे छोड़ दो और उसके पेशाब पर पानी का भरा हुआ डोल या कुछ कम भरा हुआ डोल बहा दो, क्योंकि तुम नरमी के लिए भेजे गए हो, सख्ती के लिए नहीं। एक देहाती शख्स आया और उसने मस्जिद के एक कोने में पेशाब कर दिया। लोगों ने उसको मना किया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया। जब वह पेशाब करके फारिग हुआ तो आपने उसके पेशाब पर एक डोल पानी बहाने का हुक्म दिया। चुनांचे बहा दिया गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा लाया गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर पेशाब कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया और उस पर डाल दिया। वह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अपना छोटा बच्चा लेकर आया जो खाना नहीं खाता था, यानी शेर ख्वार था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उस बच्चे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाकर कपड़े पर छिड़क दिया और उसे नहीं धोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम के पूरी पर तशरीफ लाए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया, फिर पानी मंगाया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया। एक मर्तबा मैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे कि एक कौम की कुरी पर जो एक दीवार के पीछे थे पहुँचे तो आप उस तरह खड़े हो गए जिस तरह हम तुम में से कोई शख्स खड़ा होता है। फिर आपने पेशाब किया और मैं एक तरफ हट गया। तब
मूसा अशअरी पेशाब के बारे में सख्ती से काम लेते थे और कहते थे कि बनी इसराइल में जब किसी के कीड़े को किसी कपड़े को पेशाब लग जाता तो उसे काट डालते। अबू हज़ीफ़ा कहते हैं कि काश वह अपने उस तशद्दुद से रुक जाते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम की कुड़ी पर तशरीफ लाए और आपने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। एक औरत ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि हुज़ूर फरमाए, उनमें से किसी औरत को कपड़े में हैज़ आ जाए तो वह क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले उसे खर्चे, फिर पानी से रगड़े और पानी से धो डाले और उसी कपड़े में नमाज पढ़ ले। अबू कबीस की बेटी फातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने कहा कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे इस्तिहाजा की बीमारी है, इसलिए मैं पाक नहीं रहती, तो क्या मैं नमाज छोड़ दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये एक रग का खून है, हैज़ नहीं है। तो जब तुझे हैज़ आए तो नमाज छोड़ दे और जब ये दिन गुजर जाए तो अपने बदन और कपड़े से खून को धो डाले, फिर नमाज पढ़। हिसाम कहते हैं कि मेरे बाप अरवह ने कहा कि हुजूर ने ये भी फरमाया कि फिर हर नमाज के लिए वजू कर, यहाँ तक कि वही हैज़ का वक्त फिर आ जाए। मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जनाबत को धोती थी, फिर उसको पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ले जाते और पानी के धब्बे आपके कपड़े में होते थे। मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मनी के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाए, तो उन्होंने फरमाया कि मैं मनी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से धो डालती थी, फिर आप नमाज के लिए बाहर तशरीफ ले जाते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में बाकी होते। मैंने उस कपड़े के मुतालिक जिसमें जनाबत नापाकी का असर आ गया हो, सुलेमान पर इशारे से सुना। वह कहते थे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धो डालती थी, फिर आप नमाज के लिए बाहर निकलते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे कपड़े में होते। वह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धो डालती थी। वह फरमाती है कि फिर कभी मैं एक धब्बा या कई धब्बे देखती थी। कुछ लोग अकल या अरीना कबीलों के मदीना में आए और बीमार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें निकाह में जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि वहाँ ऊँटों का दूध और पेशाब पिए। चुनांचे वह निकाह चले गए और जब अच्छे हो गए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल करके वह जानवरों को हाँक कर ले गए। अली अल-असवह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
वाकया की खबर आई तो आपने उनके पीछे आदमी दौड़ाए। दिन चढ़े वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पकड़ कर लाए गए। आपके हुक्म के मुताबिक उनके हाथ पांव काट दिए गए और आंखों में गरम सलाखें फेर दी गई और मदीना की पथरीली जमीन में डाल दिए गए। प्यास की शिद्दत से वह पानी मांगते थे मगर उन्हें पानी नहीं दिया जाता था। अबू किलाबा ने उनके हरम जरम की संगीनी जाहिर करते हुए कहा कि उन लोगों ने चोरी की और चरवाहों को कत्ल किया और आखिर ईमान से फिर गए और अल्लाह और उसके रसूल से जंग की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर से पहले नमाज बकरियों के बारे में पढ़ लिया करते थे। मालूम हुआ कि बकरियों वगैरह के बारे में वक़्त ज़रूरत नमाज पढ़ी जा सकती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गया था। फरमाया उसको निकाल दो और उसके आसपास के घी को निकाल फेंको और अपना बाकी के घी इस्तेमाल करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूहे के बारे में दरियाफ्त किया गया जो घी में गिर गया था। आपने फरमाया कि उस चूहे को और उसके आसपास के घी को निकाल कर फेंक दो। माने कहते हैं कि मालिक ने इतनी बार की मैं गिन नहीं सकता। ये हदीस इब्न अब्बास से और उन्होंने हजरत मुमीना से रवायत की है। आपने फरमाया हर जख्म जो अल्लाह की राह में मुसलमान को आग लगे वह क़यामत के दिन उसी हालत में होगा जिस तरह वह लगा था। उसमें से खून बहता होगा जिसका रंग तो खून का सा होगा और खुशबू मशक की सी होगी। हम लोग दुनिया में पिछले ज़माने में आए हैं मगर आखिरत में सबसे आगे हैं। ये भी फरमाया गया है कि तुम में से कोई ठहरे हुए पानी में जो जारी ना हो हिसाब ना करे फिर उसी में गुस्ल करने लगे। एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में सजदा में थे। एक दूसरी संद से हमसे अहमद बिन उस्मान ने बयान किया। कहा हमसे सरीह बन मुसलमान ने कहा हमसे इब्राहिम बन यूसुफ ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया। वह अबू इसहाक से रिवायत करते हैं उनसे अमरो बन मीमून ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उनसे हदीस बयान की कि एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के नज़दीक नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी भी वहीं बैठे हुए थे। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स
उठा लाए और लाकर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाए तो उनकी पीठ पर रख दे। ये सुनकर उनमें से एक सबसे ज्यादा बदबख्त आदमी उठा और वह उजरी लेकर आया और देखता रहा। जब आपने सिजदा किया तो उसने उस उजरी को आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, मैं ये सब कुछ देख रहा था मगर कुछ ना कर सकता था। काश उस वक्त मुझे रोकने की ताकत होती। अब्दुल्लाह कहते हैं कि वह हंसने लगे और हंसी के मारे लोटपोट होने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदा में थे। बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आई और वह बोझ आपके पीठ पर से उतार कर फेंका। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, या अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले। ये बात उन काफिरों पर बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बद्दुआ दी। अब्दुल्लाह कहते हैं कि वह सोचते थे कि उस शहर मक्का में जो दुआ की जाए वह जरूर कबूल होती है। फिर आपने उनमें से हर एक का ज्यादा नाम लिया कि ऐ अल्लाह उन जालिमों को जरूर हलाक कर दे। अबू जहल, इतबा बन रबिया, सेबा बन रबिया, वलीद बन इतबा, अमीर बन खिल्फ और अकबा इब्न अबी मईत को 7वें आदमी का नाम भी लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। उस जात की किस्म जिसके कब्जे में मेरी जान है कि जिन लोगों के बद्दुआ करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिए थे, मैंने उनके लाशों को बदर के कुएं में पड़ा हुआ देखा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने हमीद के वास्ते से बयान किया। वह हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं कि कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीने की हर वह चीज जो नशा लाने वाली हो हराम है। लोगों ने उनसे पूछा, अगर मैं उस वक्त सहल के इतना करीब था कि मेरे और उनके दरमियान कोई दूसरा जाहिल ना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के जख्म का इलाज किसी दवा से किया गया था। उन्होंने कहा कि उस बात का जानने वाला अब मुझसे ज्यादा नहीं रहा। अली रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी ढाल में पानी लाते और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके मुंह से खून धोते। फिर एक बोर या का टुकड़ा जलाया गया और आपके जख्म में भर दिया गया। मैं एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आपको अपने हाथ से मिसवाक करते हुए पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से आ की आवाज़ निकल रही थी
और मिसवाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में थी। जिस तरह आप केरके कर रहे हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि ख्वाब में मिसवाक कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 आदमी आए। एक उनमें से दूसरे से बड़ा था, तो मैंने छोटे को मिसवाक दे दी। फिर मुझसे कहा गया कि बड़े को दो, तब मैंने उनमें से बड़े को दी। अबू अब्दुल्लाह बुखारी कहते हैं कि उस हदीस को नईम ने इब्नुल मुबारक से व आसमा से व नाफा से, उन्होंने इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से व मुख्तसर तौर पर रवायत किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने आओ तो उस तरह वजू करो जिस तरह नमाज के लिए करते। फिर दाहिनी करवट पर लेट कर यूँ कहो, ऐ अल्लाह, मैंने अपना चेहरा तेरी तरफ झुका दिया, अपना मामला तेरी ही सिपर्द कर दिया। मैंने तेरे सवाब की तवक्या और तेरे अज़ाब के डर से तुझे ही पस्त पनाह बना लिया। तेरे सिवा कहीं पनाह और नजात की जगह नहीं। ऐ अल्लाह, जो किताब तूने नाज़िल की मैं उस पर ईमान लाया, जो नबी तूने भेजा मैं उस पर ईमान लाया। तू अगर उस हालत में उसी रात मर गया तो फितरत पर मेरे मरेगा। और उस दुआ को सब बातों के आखिर में पढ़। हजरत बराए कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस दुआ को दोबारा पढ़ा। जब मैं आमनत बक्तावक्कल्लज़ी अंजलत पर पहुँचा तो मैंने व रसूलका का लफ्ज़ कह दिया। आपने फरमाया, नहीं, यूँ कहो, वो नबियकल्लज़ी अरसलत। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, रसूल की ये प्यारी बातें वज़ू करने का अच्छे तरीका आपको अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आपके सामने ऐसी ही वीडियो